हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन विद कंसेप्ट में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। यह चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल से लिया गया है जो क्लास 10th के लिए है। और इसके प्रीवियस वीडियो में आपके इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो हमारे चैनल पे है, तो जाके उसको आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है मेरा इन फिगर 12.20 से। ये फिगर आपका दिया हुआ है 12.27। कहता है कि इस फिगर में ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो डायमीटर है बच्चों, ठीक है, जिसकी सेंटर ओ है। और कहता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर देखिए एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हो गया, ए बी और सी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, डेट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया। एंड सी डी इज ए द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ठीक है। यहां पे कह रहा है एंड स्मॉलर सर्किल जो है इसमें बता रहा है सी डी, सॉरी ओडी, ठीक है, ओडी, ओडी द डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्किल गिवन है। और क्या दिया हुआ, इफ ओए, ओए ओए कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मीन्स ये जो दिखाई दे रहा है शेडेड है ना, 1 2 3 ये सब शेडेड जो दिखाई दे रहा है शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि ये जो सर्कल है सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो क्लियरली है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर ओ सेंटर है ना, तो ओ ए दिया हुआ है, तो ओ ए इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ डी, है ना। ये जो ओ ए दिखाई दे रहा है, ओ ए क्या है, ये पूरा बड़ा सा सर्कल का, बड़ा सर्कल का रेडियस ही तो होगा। तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल देखिए ओ ए दिया होता है 7 सेंटीमीटर, तो इस 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया बड़ा, ये कौन सा बिग सर्कल का। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा है, एक छोटा सा सर्कल है, तो रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इक्वल टू, यहाँ देखिए छोटा सा सर्कल बन रहा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो देखिए ओडी इसका डायमीटर है, ओडी मतलब क्या, ओडी इक्वल टू ओ ए, हम बताए थे कि ओडी क्या है, तो ये ओडी जो है बड़ा सर्कल का क्या है रेडियस बन रहा है, तो रेडियस इसका आ गया, तो वह रेडियस बड़ा सर्कल का रेडियस छोटा सर्कल का डायमीटर है, तो इसकी जब रेडियस की बात करेंगे तो हाफ कर देंगे, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ये छोटा सर्कल का रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, देखो थोड़ा सा केयर करना है इसमें कि सारा क्या करता है, दोनों डायमीटर जो बताया गया दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका, है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एरिया टोटल शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले हम इसका कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसका निकालना हो, ठीक है, या तो मान लेते हैं कि ये देखिए यहां से यहाँ क्या है, एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो क्या ये दोनों निकल जाएगा कि नहीं, गुड। तो हम निकालते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखिए इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है। देखिए सेमी सर्कल लेंगे हम, यहां से यहां सेमी सर्कल गए, ठीक है, तो सेमी सर्कल एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, क्या लिखेंगे एबीसी, प्लस क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। समझ में आ रही है। देखिए ये हम क्या कर लेते हैं, सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे,
तो ये दोनों निकल जाएगा और इसका ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको और भी मेथड से बना सकते हैं। देखिए ये देखिए ये क्या सेगमेंट के रूप में हो रहा है, तो ऐसे भी लिखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते थे आप। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू जो फॉर्मूला था वो निकाल के और 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये दोनों सेगमेंट का रूप में दिया हुआ है, जिसकी सेंट्रल एंगल यहाँ पर कितना लेना है, 90 डिग्री, समझ रहे हैं, उस पर भी बना सकते थे आप। चलिए तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया क्या था 1/2 बेस, देखिए बेस का काम कर रहा है ए बी और हाइट का काम कौन कर रहा है ओ सी। ए बी बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, 90 डिग्री बना रहा है ना। ये ट्रेंगल का एरिया जब निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना दे बता रहे थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर एस। इसको एक काम करिए, कैपिटल लिख लीजिए, बड़ा वाला हो गया, ये स्मॉल का हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू देना है, तो पाई का वैल्यू कितना देना है, 22/7 इंटू 2 हो गया, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो रहा है 7 इंटू 7 माइनस 1/2, ए भी देखिए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, नहीं ए बी कितना होगा 14 है, 7 हो गया, ये 7 तो ऐड करके 14 हो गया ना, डायमीटर ना हो गया, तब 14 हो गया इंटू ओ सी कितना है, यही 7 है, प्लस 22/7 इंटू इसका कितना बताया 7/2 इंटू 7/2 है ना, इस से स्मॉलर सर्कल का रेडियस बताया था ना। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, ए 11 टाइम कटेगा, तो 77 हो गया, इससे कट गया, -49 हो गया, और इससे काट दीजिए, और कौन से कटेगा, इससे 11 कट गया, तो +77/2 हो गया, ठीक है। ठीक है अब इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 154 माइनस 89 प्लस 77 हो गया, ठीक है। फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 154 में 77 जोड़ दीजिए, 231, 230 में 98 घटा दीजिए, तो 3 और 1, ठीक है, 133 हो गया, तो 133/2 क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 centimeter with each vertex of the triangle as a center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. See in the figure 12.28. Find the area of the shaded region. पाई का यूज 3.14 करना है और 3 का वैल्यू 1.73205 यूज करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया दिया हुआ है, और वर्टेक्स ए बी सी सेंटर बन रहा है ना, तीनों सर्कल का सेंटर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रेडियस जो है, रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि तीनों सर्कल का जो रेडियस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसका हाफ हो रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर कहता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाले, मतलब ये क्या है, ये जो शेडेड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, यही आपका एरिया निकाले, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आपको इसमें नॉर्मली इस ट्रायंगल के एरिया में से, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप ये 1 2 3 है ना, ये 3 क्या बन रहा है, किस शेप में बन रहा है, ये सेक्टर के रूप में बन रहा है, तो 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा को देख लेते हैं और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या है,
गिवन में है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जब दिया हो तो इससे पहले क्या निकालना होगा आपका साइड, क्या निकालना हो साइड। तो अब जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, होता है √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 17320.5 लिख दिया। इसको सोल्व करते जाएंगे तो कितना हो जाए √3 का वैल्यू, देखिए √3 का वैल्यू 1.732 है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 और √3 नीचे आ गया तो √3 का 1.73205 और 4 ऊपर चला गया इस तरह का दे दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, डेसिमल के पास कितना है, देखिए 1 है यहाँ पे और 1 2 3 4 डेसिमल किधर है, तो इससे जब ये काटेंगे तो 1 1 2 3 4 है ना, 10,000 से कटेगा। ठीक है, तो इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पे 1 2 3 4, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ए का वैल्यू हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 0 200 मीन्स 200 साइड आ गया क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 200 आ गया। अब इसके बाद कहता है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो हाफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ करना है मतलब a/2 डाइट इज कितना हो गया आपका 200/2 कट के कितना आ गया 100। समझ में आ गया ना, रेडियस भी निकल गया सबका। अब कुछ नहीं है, अब निकाल दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू किसके एरिया में से किसको घटाएंगे, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस क्या कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ABC -3 इंटू एरिया ऑफ इच सेक्टर। देखिए 3 से कोई इंटू किया, यहाँ पे देखिए 3 सेक्टर बन रहा है 1 2 3। अब सेक्टर का देखिए बात आ गया तो बताइए यहाँ सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो हमको थीटा पता है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री हो गया, तो तीनों सेक्टर इक्वल ही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है देखिए, इसको हम निकालने की जरूरत नहीं है, 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेना है, देखिए बुक में दिया हुआ है 3.14 लेना है इंटू कितना आर, रेडियस कितना हो गया आपका, रेडियस अभी मैंने देखा 100 इंटू क्या करेंगे 100 इंटू 100। समझ में आ रही है, गुड। चलिए इसको देखिए कट गया 6 टाइम में और इससे इसे 2 का टाइम में कटेगा, और इससे अगर काटना चाहते हैं तो आपका कट जाएगा कितना 1.57। ठीक है 1.57 टाइम में कट गया, तो 17320.5 माइनस सबको इंटू करेंगे तो 1 2 3 4, तो 15720 हो गया, 20 और दे देंगे। ठीक है, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 5 और 20, ठीक है 6 हो गया और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो 1620 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल गया, डेट मीन्स ये दिखाई दे रही है ये। ठीक है, इसका एरिया आपका कितना आ गया 1620.5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। और हमारे चैनल पे प्लीज़ नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों का शेयर जरूर करें। थैंक यू।